बोला कि आसाम में गुवाहाटी में एक बाबा है, उसके पास जाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वेरी सेल्फिशली हमने ये सोचा, मैंने सोचा, हमने भी नहीं बोलना चाहिए, मैंने ये सोचा कि पहले दिल्ली पास में दिल्ली वाला ट्राई कर लेते हैं। तो फिर हमने उस फ्रेंड को फोन किया, बोला हाँ हाँ आ जाओ। तो फिर तो उस फ्रेंड के साथ हम जब जा रहे थे, उसने हमें गुरुजी के बारे में या वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं बताया। एक तरफ से वो बहुत अच्छा था कि हम एकदम क्लीन स्लेट में गए, लेकिन एक तरफ से ये भी था कि हमने गलतियां खूब सारी की, जैसे हमें मालूम ही नहीं था कि मांगना नहीं चाहिए, सीधे ही जाके मान, ये पता नहीं कि मान पाते नहीं मान पाते, लेकिन कम से कम कोशिश कर सकते थे। लेकिन ये भी था कि कुछ नहीं मालूम था, तो गुरुजी से मतलब जैसे मैंने अपने फादर को बहुत साल पहले खो दिए थे, जैसे कि मैंने उनको फादर के रूप में देखा, मतलब एक बहुत और बहुत बहुत प्यार मिला। तो उसने सिर्फ इतना बोला कि तुम इतना कर सकते हो, कि मैंने बोला देखो मैं जाऊंगी तुम्हारे, अच्छा इसके पहले और एक चीज बताना पड़ेगा कि मतलब मैं जब ये प्रॉब्लम्स चल रहा था तो मैं खूब सारे एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह सबके पास गई थी। तो कई लोगों ने बोला अरे तुम नॉनवेज खाती हो, इस चक्कर में तुम्हारा प्रॉब्लम है। एंड आई लव माई फूड, मुझे नॉनवेज खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वो पंडितों के बातों में आके नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया था। हम दो फ्यू 5-6 मंथ्स मेरे जिंदगी का बहुत ही मिजरेबल, मैं जब मैं दूसरे लोगों को देखती थी तो मुझे बहुत ही खराब लगता था, और कुछ फायदा भी नहीं हुआ तो मुझे बहुत खराब लगता था। तो मैंने इस फ्रेंड को बोला कि देखो मैं जाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हारे गुरु ने मुझे बोला कि नॉनवेज खाना छोड़ दो, फिर मैं वापस नहीं आ रही हूँ। और वैसे भी आई एम गोइंग टू गिव हिम 1-2-3 मंथ्स, उससे ज्यादा अगर मेरा काम हो गया तो ठीक है, और अगर नॉनवेज खाना बोल दिया, मना कर दे, तब तो मैं वापस आज के बाद जाऊंगी नहीं। तो उसने हंस के बोला कोई बात नहीं, तुम जाके सिर्फ कैन यू गो एंड टच हिज फीट, जाके उनका मत्था टेक सकते हो, ऐसे बिल्कुल, इतना तो हमारे संस्कार में है कि हम बड़ों का पैर छूते हैं, तो वो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। तो हमें मुझे कुछ नहीं मालूम था कि कैसे है गुरु, गुरु का जैसे हमारा एक नॉर्मल दिमाग में होता है कि मतलब सैफरन पहने हुए हैं और प्रवचन दे रहे, लेकिन जब गुरु जी के पास पहुंचे, इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट माहौल। वहां पे मतलब elite of Delhi and all over in India and some from बाहर से भी, मतलब beautiful people, all famous people, top bureaucrats, top army people, top politicians, सब होते थे। तो मैंने वहां पे गई एंड जाके मतलब थोड़ा सा सोचे कहाँ आ गए हम, लेकिन जैसे ही जाके गुरुजी का मैंने पैर छुआ, द फर्स्ट थिंग गुरुजी ने मुझे बोला, बंगालन है, हिलसा मच्छी खाती है। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो अभी भी कितना गलत सोच है, मैंने बोला चलो, मैंने फ्रेंड को मनी मन सोचा कि चलो, ये पहला टेस्ट तो गुरुजी पास हो गए, उन्होंने नॉनवेज खाने के लिए तो मना नहीं किया। बट अब मैं क्या जानती कि मतलब गुरुजी बेसिकली भगवान है, ये तो पता ही नहीं था। बट गुरुजी ने बहुत प्यार से बात की, उन्होंने बोला कि कल फिर आना। अच्छा कल जो है, अगले दिन जो है, हमने अपना कुछ जर्नलिस्ट फ्रेंड्स वगैरह के साथ कुछ पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज थी, तो फिर उनको फोन करके कैंसिल करना पड़ा। फिर अगले दिन आए, फिर बहुत अच्छा लगा वो साथ में बैठ के लंगर करना। फिर गुरुजी ने बैठ के लोगों से सत्संग शेयर करवाते थे छोटा छोटा ग्रुप्स में कि भाटी आंटी सुन। तो ऐसे कर करके हम आने लगे। देन गुरुजी आस्क्ड मी टू गेट एन ओम बनवाने के लिए, सोने के 5.25 ग्राम की, और फिर वो हम बना के ले आए। और अब उस टाइम कोइंसिडेंस सोचे थे, लेकिन अब नहीं लगता कोइंसिडेंटली है। जो सोनार के पास गए, उस दुकान के नाम भी था गुरुजी ज्वेलर्स, जय गुरु ज्वेलर्स, समथिंग लाइक दैट। उस टाइम लगा था अच्छा ये तो मतलब इंटरेस्टिंग है, गुरुजी ने बोले हैं और ऐसे दुकान के नाम भी ऐसे हैं। तो हमने आके वो भी ब्लेस करवाए। और फिर उसके बाद जो मैंने 1 महीना 2 महीने सोचा था, वो तो हम भूल ही गए कहा। मतलब वो एक मैग्नेटिक पुल था गुरुजी का, और इतने प्यार वाला, वहां पे आके जैसे पॉजिटिविटी का पूरा रिचार्ज हो जाता था। उस टाइम हम लोग, मेरे हस्बैंड दिल्ली में पोस्टेड नहीं था, हम बाहर थे। तो हम मौका ढूंढते थे कि कैसे कैसे हम दिल्ली में आए, या तो कोई टूर बना ले, या फिर कुछ ना हो तो वीकेंड में ही आ जाए। ये तो मालूम था कि थर्सडे टू संडे है, तो वीकेंड फ्राइडे नाइट को आ जाए या सैटरडे आ जाए। और गुरु जी से, सिर्फ गुरु जी से मिलने आते थे। फ्रेंड्स रिश्तेदार किसी को नहीं बताते थे, लेकिन आके रुकना पड़ता था कहीं, तो किसी फ्रेंड के घर में जाते थे। ये भी अच्छा नहीं लगता था, जैसे होटल में जैसे रुक रहे, जो शाम को हम
निकल जाते थे गुरुजी के पास, उन्हीं से गाड़ी मांग के लेकर चले जाते थे, या फिर कोई गेस्ट हाउस के इंतजाम किया होते, फिर ऐसे करके चले जाते थे। इस तरह हमारा गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुआ। और एक बार जो शुरू हुआ वो रुका नहीं, थैंकफुली, थैंक्स टू गुरुजी की कभी हमने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, गुरुजी के साथ वो चलता रहा। इनफैक्ट ऐसे शुरू हुआ था, लेकिन बाय 2007 जब गुरुजी चोला छोड़कर गए, तब कुछ दिन के लिए तो लगा था कि हम अनाथ हो गए, कि अब हम क्या करेंगे, हम अब किस गुरु के पास जाए, कहाँ जाए, कैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन धीरे 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 बड़ा मंदिर में तब बहुत ही कम संगत आते थे हम लोग उस टाइम, क्योंकि सबका विश्वास उस टाइम हिल गया था। स्पेशली जो बहुत पुराने संगत थे, गुरुजी जिनके साथ एक एक पल एक एक डायरेक्शन देते थे, हम सबको लग रहा था कि अब हमें कौन बताएगा, हमें कुछ भी छोटा प्रॉब्लम होता था हम जाके गुरुजी के पास जाते थे, अब हमें कौन बताएगा। लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे ड्रीम्स में आके दर्शन देने लगे, फ्रेग्रेंस देने लगे, बहुत सारे ऐसे चीजें ऐसे करके हाथ दिखाने लगे कि हमें पता लग गया कि गुरुजी साथ में है। तो उस टाइम जब हम गुरुजी के पास, जब गुरुजी चोला में थे, इनिशियल फर्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ में गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि जा तुझे ब्लेस किता, कल्याण किता। तब ये सब वर्ड्स का महत्व नहीं समझ में आता, तो हमने स्माइल करके जी गुरुजी, क्योंकि हम तो आए थे 1 पॉइंट एजेंडा लेकर कि हम इसके लिए आए हैं, अब गुरुजी के इसका सॉल्व करना है। बट गुरुजी टुक हिज ओन टाइम टू गिव अस दैट ब्लेसिंग, इट टुक अस अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लेकिन जैसे मैं कह रही थी कि 2007 के बाद शुरू में विश्वास हिला था, लेकिन धीरे धीरे जाके जब विश्वास दोबारा और स्ट्रांग बढ़ा, तब तक हमें ये विश्वास हो गया था कि अगर जो हम सोच के गुरुजी के पास आए, अगर वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें हमारा कुछ भलाई है। क्योंकि तब तक हम देख चुके थे कि ऐसे कुछ नहीं है जो गुरुजी नहीं कर सकते, और जो हम आए थे उनके लिए तो बहुत ही छोटी चीज है, वो तो गुरुजी ऐसे ही कर सकते। लेकिन गुरुजी ऐसे करके हमें उस रास्ते में चलने सिखाया कि अगर जो मांग रहे वो अगर नहीं मिल रहा हो तो उसको भी एक्सेप्ट करना सिखाए थे। तो जब शुरू का फर्स्ट और सेकंड मंथ में गुरुजी ने एक दिन मुझे अचानक, मुझे याद है वो एम्पायर स्टेट के जो स्टेप्स थे, हम वहां से हम जब वापस आगे लेकर जा रहे थे, तो गुरुजी ने बोला कि आंटी नौकरी कर। तो तब मैंने गुरुजी को बता रही कि गुरुजी हाँ मैं पहले नौकरी करती थी। तो मेरा हस्बैंड भी समझाने, बोला अच्छा किधर? तो मैंने बोला गुरुजी EIL। बोला अच्छा वो क्या है? तो तब तो हमें गुरुजी को नहीं मालूम, हमने सोचा कि अच्छा तो गुरुजी है, इनको क्या EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इनको इंजीनियरिंग वगैरह का क्या पता है। तो मेरे हस्बैंड और हम दोनों ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लिया। तो मैं इस कंपनी EIL में जॉब करती थी, टिल इट बिकेम बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब था कि नौकरी कर पाना, तो मैं छोड़ चुकी थी। तो अंकल ने भी ये बोला कि गुरुजी वो EIL में जॉब करती थी, अभी छोड़ दी। बोला अच्छा नौकरी कर ले। तो ये बात यहीं पे खत्म हो गया। इसका सिग्निफिकेंस हमें 2008 में जाके मिला, जब हम वापस दिल्ली में पोस्टेड हुए। तब मैं 2002 में जॉब छोड़ चुकी थी, 2002 टू 2008 में जॉब नहीं कर रही थी। 2008 में जब वापस हम दिल्ली में आए, तब हम लोग को एकोमोडेशन मिला किदवई नगर। किदवई नगर मुश्किल से, मेरे ऑफिस था भिकाजी कमा प्लेस से पहले, मुश्किल से 2 किलोमीटर था। और वहां पे इत्तेफाक से वहां पे मेरा वो सैलरी अकाउंट तब तक वो एक्टिव था। तो एक दिन ऐसे ही बैंक में गई थी, तो बैंक में जब गई तो मैनेजर ने बोला अच्छा पहले EIL में जॉब करते थे, आपने छोड़ दिए? तो मैंने बोला हाँ छोड़ दिए। बोला अरे, तो और एक भी टेलर ने बोला अरे EIL का नौकरी कोई छोड़ता है, इतना बढ़िया नौकरी है, आप ऐसे कैसे छोड़ दिए? ऐसा नहीं ठीक है, मतलब उनको क्या बोलना कि मैंने क्यों छोड़ा है, नहीं छोड़ा है। एंड फ्रैंकली आई वाज ओके क्विटिंग माय जॉब, ओनली थिंग आई यूज्ड टू मिस इसके माय सैलरी, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आई वाज हैप्पी लिविंग द लाइफ ऑफ अ होम मेकर, घर में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर उन्होंने, बैंक वाले ने बोला कि आपको मालूम है कि अभी EIL ने एक पोस्ट निकाला है ओनली फॉर XAL, और उस टाइम एम्प्लॉयमेंट न्यूज हुआ करता था कि उसमें निकला है। तो हमने जाके फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज खरीदा, देखा कि वाकई उसमें सिर्फ XAL एम्प्लॉयज के लिए है, तो जाके अप्लाई किए। एंड द ओनली थिंग EIL ने मुझे उस टाइम इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपका हस्बैंड फिर से दिल्ली से बाहर पोस्टिंग हो जाए तो फिर क्या आप जॉब छोड़ देंगी, आप रहेंगी? सो द ओनली थिंग जो मुझे उनको एश्योर करना पड़ा
कि नहीं, मैं हस्बैंड चाहे जहां भी जाए मैं वहीं पे करूंगी। तो एंड आई गॉट द जॉब बैक। मतलब वो जैसे गुरुजी 2004 में बैठ के मुझे ब्लेस कर दिया कि मैं वापस ईआईएल में, ऐसे बोल रहे थे अच्छा ईआईएल में, बाद में पता लगा गुरुजी ऐसे कई बार मुंह से ऐसे वर्ड्स बोलते थे जस्ट टू ब्लेस दैट। तो लेकिन वो बात हमें उस सिग्निफिकेंस तब नहीं मालूम था कि गुरुजी ने जब तो नौकरी कर ले बोला, गुरुजी ने बोल दिया तो वो तो पत्थर की लकीर है, वो तो होना ही था। लेकिन वो उस टाइम भूल गए थे। 2008 में जब दोबारा नौकरी ज्वाइन किया मैंने, तब जाके पता लगा। बट अगेन माई हस्बैंड गॉट पोस्टेड एंड इस टाइम इंडिया के बाहर, तो फिर मुझे फिर से छोड़ना पड़ा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो एनीवे सो तो गुरु जी के साथ ऐसे ही हमारा जर्नी शुरुआत हुई। उसके बाद जैसे मैं कह रही थी कि गुरु जी पुराने संगत, बहुत पुराने संगत, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े आर्मी के लोग, पॉलिटिशियन, बहुत सारे लोग आते थे। गुरु जी ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बना के बोलते थे कि सुन भाटी आंटी सुन, सत्संग सुन। एंड देन दोज वर द वेज, वो जो सत्संग सुन रहे थे कि मतलब किसी का ऐसे चम्मच से बाईपास सर्जरी हो जा रहा है, किसी का ऐसे यूट्रस नहीं है उसके बेबी हो जा रहा है, किसी को कैंसर है गुरुजी ऐसे ही ब्लेस कर दे रहे, एंड ऑल काइंड ऑफ सत्संग। तो मतलब धीरे 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 मतलब जैसे कि मतलब लगा कि ये तो हम बहुत ही सही जगह है, हमें मतलब वी हैव जस्ट कम, इट्स लाइक इट वाज लाइक मैजिक। और जो आते थे वो जो हमें इतना अच्छा लगता था, वो जो इतना पॉजिटिव एनर्जी होता था कि हम ऐसे ही बोलते थे कि हम जैसे रिचार्ज करने जा रहे हैं। तो हमें लगा कि ये तो गुरुजी के पास कुछ भी हो सकता है। लेकिन तब तक हमें ये नहीं मालूम था कि गुरुजी भगवान है। अच्छा, जो फ्रेंड हमें साथ में लाए थे उसने ये काम बहुत अच्छा किया था। एक तो गुरुजी के पास लेकर आए एंड ही ब्रॉट अस ओनली ऑन द फर्स्ट डे। फिर उसने हमें अगले दिन बड़े मंदिर ले गए, और बड़े मंदिर जाने का रास्ता तब बिल्कुल सुनसान, मतलब लग रहा था जैसे दिल्ली के बाहर पता नहीं कहाँ चले गए। वहां पे जाके हमें बड़े मंदिर ऐसे घुमाए। उस टाइम सिर्फ माली अंकल शायद थे वहां पे, कोई थे नहीं क्योंकि इट वॉज अ नॉन संगत डे। एनी उस टाइम तो संगत बड़े मंदिर में होते भी नहीं थे। और फिर उसके पास एक फोटो था गुरु जी का, स्वरूप, उस समय फोटो ही बोलते थे, उसका हमने फोटो खींच के छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज स्वरूप जैसे बना के हम अपना वॉलेट्स में डाल के रखे थे। उस टाइम मेरे सिस्टर रहती थी न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में नहीं, ऑल्बनी में, न्यूयॉर्क स्टेट में ऑल्बनी में रहती थी। तो वहां पे हम जाने का प्लान किया। दैट वाज द फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड। तो कभी पहले नहीं, वीसा नहीं मिल रहा था। हस्बैंड को मिल गया बिकॉज ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बट सिंस आई वॉज एन इंजीनियर एंड आई क्विट माई जॉब, तो मेरा वीसा मिल पाना मुश्किल था। तो पहले दिन उन लोगों ने वापस भेज दिए। हमें लगा कि शायद देंगे नहीं मुझे वीसा। हमने इन्हें भी गुरु जी कुछ नहीं बताए थे, लेकिन वो हम हमेशा ऐसे प्लान करके आते थे कि हम दिल्ली तभी आए जब हम गुरु जी के पास जा सकते हैं। तो फिर अगले दिन फिर उन्होंने बुलाया एम्बेसी में, और विदाउट एनी क्वेश्चन दे इवन मुझे भी 10 साल का वीसा दे दिया, विच वॉज अनहर्ड ऑफ इन दोज टाइम्स। इनफैक्ट जितने लोगों को पता लगा कि मतलब, क्योंकि आई वॉज अ प्राइम कैंडिडेट कि मैं वहां पे रुक जाऊंगी। द ओनली थिंग दैट आस्क्ड मी वाज कि सो व्हाई डिड यू क्विट योर जॉब। तो मैंने बोला नहीं, मेरा हस्बैंड दिल्ली के बाहर पोस्टेड थे, इट वॉज डिफिकल्ट फैमिली लाइफ के लिए। तो बोला सो वॉज इट अ लव मैरिज। तो मैंने बोला जी यस इट वॉज अ लव मैरिज, एंड दे इमीडिएटली गिव मी 10 years वीसा। दे डिड नॉट सी आर, हमें वो बैंक स्टेटमेंट्स और वो सारी चीजें ले गए थे, कुछ नहीं ले गए। उसके बाद हमने टिकट वगैरह लेकर जब फिर गुरुजी को हमने ये भी नहीं बताया कि हम यूएस जा रहे हैं। जिस दिन जा रहे हैं उसके पहले दिन हम फिर आए दिल्ली, और फिर आके जब वापस आज्ञा लेकर जा रहे हैं तो गुरुजी स्माइल्स एंड सेड कल फुर। So we knew कि Guruji knew that we are going off next day, and it was a beautiful, beautiful trip. जहां जहां हमें जाना था सब बहुत बढ़िया से हुआ। Only problem was कि by that time, from 2002 onwards, my husband developed a very severe asthma का problem. इनफैक्ट दिल्ली में दिक्कत होता था। हम इनफैक्ट जब आते थे बहुत डर डर के आते थे, तो कि एजमा का फिर से अटैक हो जाए, क्योंकि 2 बार उसके पहले इतना सीवियर अटैक हुआ था कि वॉज एडमिटेड इन इमरजेंसी एंड इट वॉज ऑलमोस्ट अ टच एंड गो केस। लेकिन गुरुजी के पास आने के बाद वो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऑफकोर्स वी ही हैड टू टेक मेडिकेशन एंड ऑल, लेकिन वो धीरे धीरे दैट प्रॉब्लम जस्ट वैनिश्ड एज अ प्रॉब्लम। लेकिन यूएसए तब हम
मई में गुरुजी के पास है एंड वी हैड गॉन टू यूएसए आफ्टर गुरुजी's बर्थडे. आई थिंक वी हैड गॉन इन अगस्त. जुलाई में गुरुजी का बर्थडे में गए थे उस साल. हंसराज हंस आए थे. तो फिर उसके बाद हम वहां पे जब